राधे राधे सभी को। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन की तरह आइए सुनते हैं। जय श्री राधे। जय हो मेरे गोविंद, जय हो श्री मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तम की धरहि धनु मूढ़ नृप उठाई न चलहि लजाई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो शर्मा कर लज्जा कर चले जाते हैं। उनकी इज्जत खराब हो जाती है। जितने ताव से वो आते हैं, जब धनुष नहीं हिलता तो बड़ा उनकी इज्जत चली जाती है, कीर्ति चली जाती है और वो वापस चले जाते हैं। और एक के बाद वो किसी से भी धनुष नहीं उठ पा रहा था। मानो ऐसा लग रहा हो मनहु पाई भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआई, कि मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यह धनुष शिव जी का धनुष था। शिव जी के धनुष का नाम था पिनाक। तो पिनाक जितना ही वीर लोग उस पर बल लगा रहे थे, उतना ही वो भारी होता जा रहा था। इस तरफ लक्ष्मण जी एक पांव आके बढ़ाकर धरा पर टिकाए हुए हैं। उधर भूमि जा जान की भी प्रार्थना कर रही है। धूप भूप सहस दस एक ही बारा। सहस 10 यानी कि 10,000। सहस मतलब 1000, 10 मतलब 10 तो मतलब है ना, तो 10,000 10,000 राजा। अब जब किसी से धनुष नहीं हिला तो 10 के 10,000 राजा इकट्ठे हुए और एक ही बार मिलकर उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि भैया हमसे धनुष नहीं उठ रहा है, एक काम करते हैं, हम सब मिलके इस धनुष को उठा लेते हैं और तोड़ देते हैं, और फिर देखेंगे सीता से विवाह कौन करेगा। जब धनुष टूट जाएगा तो हम आपस में लड़ मरेंगे, और जो आप वापिस लास्ट में जीतेगा और जिंदा बचेगा वही सीता का हरण करेगा। देखिए, इस प्रसंग को दोबारा से कहता हूं, ये बड़ा प्रसंग आज के युग में प्रासंगिक है कि जनक की सभा में जब किसी से धनुष नहीं उठा तो मूर्ख राजाओं ने महागठबंधन करके धनुष पर जोर लगाया। ये देखकर एक राजा ने पूछा कि मान लो मिलकर तुम सबने ये धनुष तोड़ भी दिया तो सीता का वर कौन होगा? इस पर अन्य मूर्ख राजा ने जवाब दिया, अरे पहले धनुष तोड़ेंगे और फिर आपस में लड़ मरेंगे, और जो भी जीतेगा जिंदा बचेगा वही सीता से ब्याह रचाएगा। देखिए, आज भी वैसी ही परिस्थितियां हैं। हमारा देश ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है। उस समय माता जानकी दांव पर थी, आज भारत माता दांव पर है। तो भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। तो तब 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे। अब देखो, 10,000 राजा उस धनुष को हिलाने में लगे हुए हैं, उनसे वो धनुष हिल भी नहीं रहा। लगे उठावन टरई न टारा, दगई न शंभु सरासनु, कैसे
कामी वचन सती मनु जैसे। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, हिलता ही नहीं था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सीता की जो उपमा है सती के रूप में दी जाती है, कितना भी सुंदर पुरुष उनके सामने आ जाए, कितना भी हैंडसम बॉय उनके सामने आ जाए, कामी वचन सती मनु जैसे। जिस प्रकार सती माता अटल थी, उसी प्रकार वो धनुष भी अटल है, हिलता ही नहीं है, अडिग है। अब सब नृप भय जोगु उपहासी, सबके सब राजा उपहास के योग्य हो गए। उपहास मतलब क्या होता है सौम्या? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना। और जब सब राजा इतना उछल रहे थे ना, ताव दे रहे थे, घमंडी हो रहे थे, उनके अंदर बड़ा अहंकार आ रहा था कि हम तो इस धनुष को तोड़ देंगे, सबका मजाक उड़ने लगा है। जिससे धनुष नहीं टूट रहा है, बाकी राजा उसका बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपस में मजाक उड़ाए जा रहे हैं। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। जिस प्रकार कोई सन्यासी तो बन जाए लेकिन उसका वैराग ना जाए। वैराग मतलब उसके अंदर इच्छाएं बची रह जाए कि मैं तो अच्छा अच्छा खाना खा लूं, अच्छी अच्छी औरतों से मिल लूं, मेरे पास धन भी आ जाए, माला माल हो जाऊं, गाड़ियां आ जाए। तो अगर सन्यासी इन सब की कामना करेगा तो उसका उपहास बनेगा, क्योंकि सन्यासी मतलब वैरागी, उसको संसार की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार सब जो राजा हैं, वहां के अहंकारी राजा जो बड़े बलवीर शूरवीर बन रहे थे, उन सब का उपहास होने लगा है। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चापकर बरबस हारी। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस होकर हार कर चले गए। अब धनुष के सामने भैया सब हार गए, उनकी कीर्ति गई, उनकी विजय गई, जो वीरता की डींगे हाँक रहे थे वो सब गई। आइए आगे का दर्शन करते हैं। मंजीरे नहीं इसके अंदर, मंजीरे बजाओ, बैठे हो तो भैया कुछ काम करो, मंजीरे बजाओ, गाओ बजाओ, मंजीरे बजाओ, और तुमको गाना पड़ेगा साथ में, है ना? साथ में जो पाठ राम से आराम वाला पाठ गाना तुमको, है ना? और जय भी लगानी है, ठीक है? डन है? धनुष अगर कोई उठा ही नहीं पा रहा था, वहाँ पर रखा किसने? क्या चीज? धनुष अगर कोई उठा ही नहीं पा रहा था, रखा किसने? यही तो है कि राजा जनक को पता था। इसमें भी बड़ी अच्छी कथा है कि बचपन में जब माता सीता खेलती कूदती थी या झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी घर की, तो वो झाड़ू जब मारे, एक हाथ से सफाई करी, झाड़ू लगाई, और दूसरे हाथ से धनुष को उठा दिया, जैसे खिलौना उठा रही हो। जिस धनुष को लोग उठा नहीं पा रहे हैं, उसको वो ऐसे खेल खेल में उठा दिया करती थी, रख दिया करती थी। तब राजा जनक को एहसास हो गया, वो जान गए कि मेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हुआ है, ये जगत जननी है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, और इसको वरने के लिए श्री हरि स्वयं इस धरती पर आएंगे, इससे अन्य कोई व्यक्ति उठा ही नहीं पाएगा। उनको पता था राजा जनक को
कि ये आम आदमी उठाएगा, इसको उठाने स्वयं श्री हरि आएंगे। और वही प्रसंग आज वही लीला चल रही है, क्योंकि वो शिव जी का धनुष है, पिनाक है, हर किसी से नहीं उठेगा। और हमारी सीता माता जगत जननी है, जो उनका वर्णन करेगा, यानी हमारे श्री हरि रघुनाथ जी वर्णन करेंगे, वो ही उनको पाएंगे। श्री हट भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। राजा लोग हृदय से हार कर हतप्रभ हो गए। अब सब राजा लोग अपना मनोबल छोड़ चुके, श्रीहीन हो गए हैं, उदास हो गए हैं और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। जहां जहां से वो उठकर आए थे, वहां से वो वापस जाकर बैठ गए। नृपन बिलो के जनकू अकुलाने, राजाओं को असफल देखकर राजा जनक अकुला उठे, बेचैन हो गए, बोले वचन रोष जनु साने। और ऐसे वचन बोले कि मानो क्रोध में सने हुए हो। जब सारे राजा विफल हो गए तो राजा जनक अकुला गए, उन्हें क्रोध आ गया। और क्रोध में वो क्या कहते हैं? दीप दीप के आए तुम्हें हम जो बलवान, देव तनुज धरि मनुज धरि, कुल वीर आए रणधीरा राम, मेरा कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु ठाना। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुन सुनकर द्वीप द्वीप के राजा आए हैं। द्वीप पर समझते हो ना, आइलैंड। तो उस समय वही हुआ करते, आइलैंड हुआ करते थे, वही किंगडम हुआ करते थे। तो जो मैंने संकल्प लिया था उसे सुनकर अलग अलग राज्यों के द्वीप द्वीप के राजा आए थे। देवता और दैत्य भी आए थे, जो मनुष्य का रूप धारण करके आए थे वहां पे। और बहुत सारे रणधीर वीर आए थे। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जितने भी राक्षस दैत्य मनुष्य राजा वहां पर आए थे और इतने रणधीर वीर आए थे, सब विफल हो रहे हैं। आगे का दर्शन करते हैं। चुनना था 90%। ठीक है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय है, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। पावनिहार विरंची जनु रचेहु न धनु दमनीया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी विजय पाने वाला कीर्तिमान ऐसा कोई बचा ही नहीं है धरा के अंदर, जिसको जो इस धनुष को तोड़ सके। ब्रह्मा ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रचा इस धरातल पे। आइए आगे का दर्शन करते हैं। कहु काही यहु लाभू न भावा, काहू ना शंकर चाप चढ़ावा। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया।
रहऊ चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। कोई हिला भी नहीं सका कि जरा सा किसी तिल भर भी हिला दिया हो। तिल कितना बड़ा होता है? जरा सा होता है। तो कोई तिल भर भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। आइए थोड़ा पानी पी लेता यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करके आज मैं उपहास का पात्र ना बनता। राजा जनक बहुत दुखी हैं। उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा प्रण क्यों कर लिया जिससे आज मेरा उपहास हो रहा है, क्योंकि धनुष टूट नहीं पाया है। और माता जानकी का विवाह कैसे होगा, वरण कैसे होगा, स्वयंवर उनको निष्फल होता हुआ नजर आ रहा है। निष्फल मतलब नो रिजल्ट। निष्फल मतलब नो रिजल्ट, फेल होना, है ना। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी और देखकर दुखी हो गए। नगर के सभी स्त्री पुरुष माता जानकी को बहुत प्यार करते थे। अब वो देख रहे हैं कि माता जानकी का ब्याह कैसे होगा, वो सब दुखी हो रहे हैं। माखे लखनऊ कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। परंतु लक्ष्मण जी तम तमा उठे, उनकी बाहें आईब्रोस टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लक्ष्मण जी की आंखों में गुस्सा है, क्रोध है। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। क्यों गुस्सा हो रहे हैं लक्ष्मण जी, इस बात को मैं आगे बताता हूं। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे, बचन जनु नाई राम पद कमल सिर बोले, गिरा प्रमाण। अब श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। मतलब जिस प्रकार कोई तीर हृदय में चुभ जाता हो, शरीर में चुभ जाता हो, इस प्रकार जनक जी के शब्द लक्ष्मण को चुभ गए। तब फिर वो रह न सके। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। क्या कहते हैं श्री लक्ष्मण जी? गाना भी था ना, भूल गए तुम? गाना था ना, ये डिसाइड हुआ था ना। तो रघुवंशी महू जहां को होई, ते ही समाज अस कहे ही ना कोई।
तो लक्ष्मण जी तमाकर बोल रहे हैं कि जहां पर रघुवंशियों का कोई बालक भी होता है ना, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जाते हुए जनक जी ने कहे हैं। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में हैं कि जनक जी ने ये कैसे वचन कह दिए। जिस सभा में रघुकुल के बालक बैठे हो, रघुकुल के लोग बैठे हो, वंशज बैठे हो, वहां पर कोई ऐसे वचन कैसे कह सकता है। प्रसंग बड़ा रोचक होता जा रहा है, लेकिन बाकी की कहानी कल कहेंगे। आज के 2 पृष्ठ संपन्न हुए। हमारे 107वां जो दिन था आज का संपन्न हुआ। सौम्या ने अच्छा गिटार बजाया और साथ में गाया, और मोक्ष ने अच्छा कीबोर्ड पे रिदम बजाया, और अच्छा वीडियो हमारी पत्नी ने बनाया, और आप लोगों ने अच्छे अच्छे जय श्री राम लिखे। आप सबको धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।